हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुराना पार्लियामेंट और यहाँ पर नए पार्लियामेंट की तस्वीर है। आज हम जानेंगे दोनों पार्लियामेंट के बीच का अंतर क्या है, किसने डिजाइन किया था पुराने पार्लियामेंट को, किसने डिजाइन किया है नए पार्लियामेंट को, क्या क्या खासियत है, अंतर क्या है, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर आपको नेहरू जी की फोटो दिख रही होगी, इनके हाथ में सेंगोल है और वही सेंगोल मोदी जी के हाथ में भी है। ये सेंगोल क्या है तो शॉर्ट में समझाऊंगी। चोल वंश जब भारत में शासन कर रहा था, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, साउथ में चोल वंश का शासन था। उस समय पर जब सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था तो उसका सिंबल जो है, उसका प्रतीक जो है, सेंगोल को ही माना जाता था। सेंगोल देकर सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था। उसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर गए तब लॉर्ड माउंटबेटन ने भी नेहरू जी से पूछा था कि हम आपको सत्ता का हस्तांतरण जो कर रहे हैं इसका सिंबल क्या होना चाहिए। तब नेहरू जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने सी राजगोपालाचारी जी से पूछा और सी राजगोपालाचारी जी ने सजेस्ट किया कि हम भी सेंगोल देकर या लेकर सत्ता के हस्तांतरण का सिंबल इसको मान सकते हैं। तभी से सेंगोल की जो प्रक्रिया है देखने को मिली और आज मोदी जी ने क्या किया कि नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया है। अब हम देखते हैं अंतर। पुरानी संसद भवन के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? जो पुरानी वाली संसद भवन है उसके निर्माण की शुरुआत 1921 में की गई थी। कितने साल लगे थे उसको बनवाने में? तो करीब 6 साल लग गए थे। निर्माण कार्य 1927 में पूरा हो गया था, उसमें तो 6 साल लगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि नए पार्लियामेंट को बनाने में कितने साल लगे। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास 2020 में कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूरा कब हुआ? निर्माण कार्य पूरा हुआ 2023 में, यानी करीब वही 2.5 साल के करीब लगा है, क्योंकि अब तो उद्घाटन हो चुका है, मतलब काम पूरा हो चुका है, तो 2.5 साल के करीब यहाँ पर समय लगा है। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिजाइन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे वीडियो का यही है कि पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिजाइन किसने दी थी। ठीक है, तो ये दी थी एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस नाम के पर्सन थे, उन्होंने पुराने पार्लियामेंट की डिजाइन दी थी, जो सर्कुलर शेप में है, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में। अब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन भी किसी ना किसी ने दिया होगा, किसी ना किसी आर्किटेक्ट ने ये भी दिया होगा। तो ये दिया गया है बिमल पटेल के द्वारा। बिमल पटेल आज के आर्किटेक्ट नहीं है, 61 वर्ष उनकी उम्र है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपको हमारा नया संसद भवन दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है। अगर आप अंदर से देखोगे, सीटिंग कैपेसिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, ऐसी कई सारी फोटोज है जिसमें अलग अलग पोर्शंस की पार्लियामेंट के अंदर की फोटो है। ठीक है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे, डिटेल में हम जानेंगे कि भाई क्या क्या यहाँ पर करवाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अंतर बता रही हूँ। अब देखिए, पुरानी बिल्डिंग की आकृति जो है ये गोलाकार है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। पुरानी बिल्डिंग जो है, ऐसा नहीं है कि पुरानी बिल्डिंग को अब तोड़ दिया जाएगा, उपयोग में नहीं लिया जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो बिल्डिंग है, हो सकता है उसको म्यूजियम बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए, लेकिन उसका उपयोग तो करेंगे। नई बिल्डिंग की आकृति त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगुलर शेप की नई बिल्डिंग की आकृति है। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्षेत्रफल कितना है? 566 मीटर व्यास, मतलब कितने एरिया में बना है? तो 566 मीटर व्यास पर यह बना हुआ है। अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 64,500 वर्ग मीटर में इसको बनाया गया, काफी बड़ा है। अगर आप फोटो में भी देखोगे तो ये काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की राज्यसभा में 250 सदस्यों और लोकसभा में कुल 550 सदस्य के बैठने की क्षमता है। पुरानी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है हमारी, जो अभी तक उपयोग में हम ले रहे थे, उसमें सदस्यों के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग वहां बैठ सकते हैं? तो यहां पर लिखा है राज्यसभा में 250 सदस्य बैठ सकते हैं और लोकसभा के लिए 550 सदस्य बैठ सकते हैं। अब नई पार्लियामेंट में क्या चेंजेस है? तो यहाँ सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, इसकी चर्चा बहुत चल रही है। नए संसद भवन के लोकसभा में 888, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 300 सदस्यों के बैठने की जगह बहुत बड़ा बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने अभी ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, 19 से 20 पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया है, इस इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर दिया है ना। क्यों कर दिया? वो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति के द्वारा इनॉग्रेशन किया जाए, उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री ना करे, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रहा है।
नए संसद भवन के लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट हमने देख ली। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा? अभी देखो, नए संसद भवन का उद्घाटन तो हम सब ने देखा कि मोदी जी के द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उस टाइम पे चल रहे थे। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ये पूरी दुनिया को पता है, वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज चलाई जा रही है। पुरानी भवन का खर्च बहुत कम था उस हिसाब से, अगर उस समय के हिसाब से देखोगे तो काफी ज्यादा था, बट अभी के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम है, ठीक है। अभी तो एक घर बनाने में इतना खर्चा लग जाता है ना। तो पुरानी भवन का खर्च 83 लाख था टोटल, और नई भवन का खर्च अभी देखो 800 करोड़ बोला जा रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये करीब 1200 करोड़ खर्च पहुंच गया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, संसद भवन के बाहरी हिस्सों में लगी सामग्री को मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगवाया गया। देखो, संसद भवन जो इतना बड़ा बनाया गया है, यहाँ पर रेत लगी होगी, यहाँ स्टील लगा होगा, अलग अलग तरीके की धातुओं का इस्तेमाल किया होगा, ईंट पत्थर सब कुछ लगा होगा। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों से मंगवाई गई है। नए पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इतना खर्चा क्यों किया गया? कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ऐसा खर्चा क्यों किया, व्यर्थ खर्चा है। देखो, व्यर्थ नहीं है, एक तरह से अगर आप सोचोगे, नया पार्लियामेंट इसलिए बनाया क्योंकि पुराना जो पार्लियामेंट था वो ब्रिटिशर्स बना के गए थे। अंग्रेजों का पार्लियामेंट, एटलीस्ट पार्लियामेंट तो हमारा खुद का होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे मन में भी आता है कि यार सदन भी, हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी ब्रिटिशर्स बना के गए हैं, इसीलिए हमने नया पार्लियामेंट बनाया। बहुत खूबसूरत बना है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। हरियाणा के चरखी दादरी में निर्मित रेत या एम रेत का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। जो रेत का इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट को बनाने में, वो रेत कहाँ से लाई गई है? तो हरियाणा की चरखी दादरी में निर्मित रेत लाई गई है, एम रेत इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से। देखो, बहुत प्यारे तरीके से नक्काशी भी करी गई है अंदर, अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सागौन की लकड़ी कहाँ से लाई गई है उस नक्काशी के लिए? तो महाराष्ट्र से लाई गई है। फ्लाई ऐश को कहाँ से लाई गई है? फ्लाई ऐश की ईंटें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी। फ्लाई ऐश की ईंटें कहाँ से मंगवाई गई? हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग राज्यों से मंगवाई गई है। इंदौर से भी काफ़ी सारी चीज़ें ले जाई गई है। तो आई होप आपको ये पूरा अंतर समझ में आया होगा। हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर का जो हिस्सा है वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या, लाइब्रेरी वगैरह बहुत बड़ा बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया, उसको भी हम देखेंगे। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।